और जैसे का तैसा जो कह सकते हैं वही जवाब था। अगर उन्होंने गद्दार दोस्त कहा तो उन्होंने सीधे उनको देशद्रोही कह दिया। Traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. और उसके बाद से राजनीति बड़ी गर्म हो गई। कल पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और ये कहा कि रवनीत बिट्टू के लिए जो कहा वो सिख समाज के लिए कहा है। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय लोकसभा का यानी कि संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और बजट पेश हुआ था रविवार के दिन। आज बृहस्पतिवार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन का उसके बाद में बैठकें चल चुकी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो जवाब दिया जाना था, जो चर्चा थी, वो पूरी तरह से अपने मुद्दे से भटक चुकी। यानी कि संसद के अंदर पूरी तरह से शोरगुल है और इस शोरगुल के अंदर एक बड़ी बात निकली है। आप तमाम बातें तो देख रहे होंगे, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा बना है और वो मुद्दा बना है राहुल गांधी का संसद के मकर द्वार पर जो भारत सरकार के वजीर हैं रवनीत बिट्टू को लेकर के दिया गया बयान। वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं मेरे गद्दार दोस्त, ट्रेटर फ्रेंड। राहुल गांधी कह रहे हैं बिट्टू साहब को ट्रेटर फ्रेंड, गद्दार दोस्त। पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर सब कुछ है क्या और क्यों राहुल गांधी इस प्रकार का कई बार बयान दे जाते हैं, किस मकसद से उन्होंने बयान दिया था, आपसे सारी बात करेंगे। पहले आपको बता दूं, रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी में जाकर के रवनीत बिट्टू लोकसभा का चुनाव लड़े और राजा वडिंग से लगभग 20,000 वोटों से रवनीत बिट्टू चुनाव हार गए। जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो राहुल गांधी के बड़े नजदीक हुआ करते थे, बड़े अच्छे दोस्त थे उनके। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है तो बीजेपी आला कमान के बड़े नजदीक है। आजकल चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और केंद्र सरकार के अंदर वो कैबिनेट वजीर हैं, कैबिनेट मंत्री। पंजाब का जो हिस्सा मिला भारत सरकार के अंदर वो रवनीत बिट्टू के रूप में मिला है पंजाब से सीधे सीधे। रवनीत बिट्टू क्योंकि कांग्रेस कल्चर से निकले हुए हैं तो वो रास भी आ जाते हैं। दरअसल कल का वाकया था, राहुल गांधी को जब संसद में नहीं बोलने दिया गया या संसद में जो बोलने का उनका अंदाज था वो शायद सरकार के लिए, लोकसभा स्पीकर के लिए लगता था ठीक नहीं है, तो उनको नहीं बोलने दिया गया। उसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने और बोलने नहीं दिया सामने प्रधानमंत्री को भी लोकसभा के अंदर। इससे पहले 8 सांसदों को लोकसभा स्पीकर ने संसद से बाहर कर दिया था, संसद से बाहर का रास्ता दिखाया। इस बात से गुस्सा है राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कल संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन चल रहा था। रवनीत बिट्टू सामने से आए और रवनीत बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी ने कह दिया, पूरे इस वीडियो को देखिए जो 20 सेकंड का वीडियो है लगभग। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. तो राहुल गांधी ने तो कहा है ट्रेटर फ्रेंड बिट्टू को, और जवाब में बिट्टू ने उंगली दिखाते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा। इसको लेकर के तमाम वहां पर जो हंसी ठाके का भी माहौल बना और उसके बाद से राजनीति बड़ी गर्म हो गई। कल पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और यह कहा कि रवनीत बिट्टू के लिए जो कहा वो सिख समाज के लिए कहा है। बस सारा मुद्दा यही है। दरअसल अब आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर चुनाव है विधानसभा का, और मैंने आपसे पहले कहा कि आखिर राहुल गांधी कोई गलती कर जाते हैं, ऐसा बयान क्यों दे जाते हैं। अब ये बात समझ से परे है
हालांकि जवाब रवनीत बिट्टू ने दे दिया उनको, और जैसे का तैसा जो कह सकते हैं वही जवाब था। अगर उन्होंने गद्दार दोस्त कहा तो उन्होंने सीधे उनको देशद्रोही कह दिया, देश के दुश्मन। अब बात ही आ जाती है कि आखिर इसके दूरगामी असर हो क्या सकते हैं। रवनीत बिट्टू सरदार बेअंत सिंह के पौत्र हैं। सरदार बेअंत सिंह जिनको खालिस्तान समर्थक लोगों ने बम से उड़ा दिया था जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी में ही थे। जब पंजाब के सचिवालय से बाहर निकल रहे थे, कार में बैठे थे और उस कार के परखच्चे उड़ गए थे। सरदार बेअंत सिंह का जो पार्थिव देह था वो भी पूरा नहीं मिला था। यानी कि बड़ी शहादत थी उनकी, सरदार बेअंत सिंह की। और अगर इससे पीछे चले, अगर आप दौर देखें 1984 वाला, 1984 का, उस दौर में सबसे पहले तो आप ध्यान करें तो इंदिरा जी की हत्या हुई, और इंदिरा जी की हत्या का आरोप जो लगा वो सिखिज्म पर लग गया। यही कह सकते हैं आप। जो उनके गनर थे, इंदिरा गांधी जी के जो गनर थे, वो सिख समाज से आते थे। और उससे पहले देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, और फिर पंजाब को उस हालात में आखिर पहुंचाया किसने? क्या इंदिरा जी की जो कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज थी जिनमें अकालियों के सामने एक नया गुट खड़ा कर देना, क्या वो वजह नहीं थी बड़ी कारण जो था? और उससे पंजाब सुलगा। पंजाब 3 दशक तक जलता रहा, लगभग 3 दशक तक। और 1984 के बाद में तो आप समझें कि जैसे बवाल हो गया। जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उसकी कड़ी निंदा हमेशा होनी चाहिए, वो हुई। उनके हत्यारों को सजाए मौत भी मिली। लेकिन जो बड़ी बात हुई वो ये थी कि बेगुनाह सरदारों के साथ, जो बेगुनाह सिखों के साथ जो अत्याचार हुआ पूरे देश के अंदर, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, चुन चुन कर सिख समाज के लोगों को टारगेट किया गया था उस समय। आपको ध्यान होगा घटना के पीछे वजह क्या थी, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो दर्शक है वो सभी जानते हैं। आज तक वो मामले अदालत के अंदर हैं, आज तक 1984 के मामले, यानी कि लगभग 40 साल बाद, 41 साल बाद। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, सज्जन कुमार जो दिल्ली के सांसद रहे हैं, उनको दिल्ली की अदालत ने, पहले वो जेल रहे और जेल से बाद में उनको निर्दोष बरी करार कर दिया उच्च अदालत ने। अब ये तो सज्जन कुमार जी की अंतरात्मा जानती होगी कि आखिर उन्होंने किया क्या था। और वाकई जो चाहे दिल्ली एनसीआर के अंदर तो जो सिख समाज के साथ जो हुआ था वो शर्मनाक था, वो आज तक हमेशा याद रहेगा। सरकारों की बात नहीं है, लोगों ने किसको बुला दिया, किसको वोट दिया, लेकिन ये जरूर है कि वो भारत के माथे पर कलंक है। और ये भी जरूर है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसके लिए माफी भी मांगी। लेकिन आज क्या, अगर राहुल गांधी को कहना था तो कोई और तरीका भी हो सकता था। ये भी कहा कि आप कांग्रेस में रहें और फिर कांग्रेस में आएंगे, चलिए यहां तक भी ठीक था। मैं वही कह रहा था कि रवनीत बिट्टू ने तो भले ही जवाब दे दिया, लेकिन इसके साथ एक संदेश जरूर गया। वो संदेश पंजाब तक भी गया। संभवतः कांग्रेस को चुनाव के दौरान भी पता चलेगा, पंजाब के अंदर जो चुनाव होगा अभी विधानसभा का 2027 में, ये बयान की धमक तब तक जरूर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किए तमाम जगह पर, और ये कहा कि कांग्रेस सिख विरोधी है। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं लोकसभा के,
तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई की है। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। हालांकि इसमें जरूर कहा जाएगा कि क्या राहुल गांधी ने कुछ सोच समझ के बोला था। अगर वो रवनीत बिट्टू से कह रहे थे तो कौन से अंदाज में कह रहे थे, कौन सी गद्दारी थी रविंदर बिट्टू की जिस पर उन्हें कहना पड़ा, जिस पर उन्हें राहुल गांधी ने जिस पर बोला। सियासत के अंदर कौन कब कहां कितना समय रहेगा, कौन किसके साथ कितना चलेगा, ये सब वक्त और हालात पर हुआ करता है। अगर सियासत के अंदर पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेना यही कई बात हो तो फिर तो ऐसे बहुत सारे गद्दार होंगे राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन ऐसे समय में, खासकर जब किसी प्रकार की उग्रता हो, और खासकर आप देखें तो पंजाब को लेकर के तो हमेशा मामला सेंसिटिव बना ही रहता है, और ऐसे समय में राहुल गांधी का ये बयान क्या किसी प्रकार का समाज के अंदर विद्वेष पैदा करने वाला तो नहीं था? और क्या ऐसे बयान देने से बचना नहीं चाहिए? आखिर क्यों राहुल गांधी हमेशा ये बचपना कर जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।